पैडी का सीजन है, धान का, और धान की कटाई के बाद जो अवशेष बचता है, रेजिड्यू बचता है, उसे पराली बोलते हैं। अक्सर किसान क्या करता है कि अपने खेत में पराली जला देता है और AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है, प्रदूषण इतना बढ़ जाता है। NCR एरिया के अंदर देखें तो हम बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ गनीमत रहे कि यहाँ अवेयरनेस ज़्यादा है। फिर भी किसानों को अवेयर करने के लिए यहाँ सब डिवीज़न लेवल पर तहसीलदार हमारे साथ हैं, अनिल बिठान जी, और साथ में है SDO एग्रीकल्चर ढुल साहब, व इनका पूरा स्टाफ है। ये एक जॉइंट वेंचर है। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जिला प्रशासन एवं कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हिसार ये एक अवेयरनेस के लिए एक यहाँ गाड़ी गांव-गांव में घूमेगी। तो मैं सीधे से जानूँगा तहसीलदार महोदय से, अनिल जी से, कि पराली का अब भी लोगों में यानी किसानों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि जलानी नहीं चाहिए, इससे प्रदूषण फैलता है, अस्थमा होता है। तो क्या अवेयरनेस का कार्यक्रम है आपका? बिल्कुल, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो इस विषय में जो पराली प्रबंधन जो विषय है, इसमें हमारे जो हरियाणा सरकार है वो भी, और जो हमारे उपायुक्त महोदय हैं श्री प्रदीप दहिया जी IAS, इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो इसकी रीढ़ की हड्डी है, जिनको कि पराली का जो प्रबंधन है वो देखना है। लेकिन जो मेन है कि भी जो हमारे किसान भाई हैं वो इस चीज़ को समझें, इसकी जितनी भी ग्रीवेंस है वो समझें। यानी उनको ये पता होना चाहिए कि जलाना तो रावण को चाहिए इस सीज़न में, अपने खेत में पड़े जो पराली के फन्ने हैं उनको नहीं। यानी वहाँ पे जो कमी है, और हम जो है इस माध्यम से जो मार्च फास्ट आज निकाल रहे हैं हांसी जो उपमंडल की तरफ से, इसी अवेयरनेस के लिए है कि भी जो किसान भाई हैं वो जाने कि इनका जो फाने हैं ना जलाने का क्या फ़ायदा है और जलाने का क्या नुकसान है। तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जो हरियाणा सरकार ने समय समय पर लागू किए हैं, उनमें से अगर बात करें कि भी फ़ायदा क्या है वो सबको एटलीस्ट पता है। क्योंकि हमारे जो मित्र कीट होते हैं, फसल जब उगाते हैं तो उनके लिए ज़रूरी उर्वरक या तत्व जो उनको बढ़ाते हैं, उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, उनके लिए आवश्यक है। दूसरी तरफ फर्टिलिटी इन्हांसमेंट के लिए ज़रूरी है। लेकिन जब हम उन्हीं चीज़ को जलाते हैं फानों को, तो उस लिए सारे मित्र कीट भी और उर्वरा शक्ति भी, यानी कहते हैं कि ज़मीन बंजर हो जाती है, बांझ हो जाती है, उस पर जो पैदावार है लॉन्ग रन में वो घट जाती है। तो इसीलिए जो है उसका मैनेजमेंट करना पराली का वो ज़रूरी है। और दो तरह के मैनेजमेंट हो सकते हैं, इन सीटू, यानी इन सीटू का मीनिंग है कि खेत के अंदर ही आप ऐसा प्रबंधन करो कि वो फाने गल जाएं, सड़ जाएं या मिट्टी में मिल जाएं, डिकम्पोज हो जाएं। जैसे कि हैप्पी सीडर है उसके द्वारा बांध दिए जाएं, या जो हमारी जो कंपेन है उसमें एक SMS सिस्टम होता है, वो फानों को छोटा कर देती है, स्ट्रो को, ताकि वो मिट्टी में आसानी से जल्दी से मिल सके। तो जितनी भी कंबाइन है अपनी ऐसी होनी चाहिए, न उसके बिना उनको नहीं चलाना चाहिए। जैसे कि हमारे उपायुक्त महोदय ने भी इस विषय में सख्त निर्देश दिए हैं कि जितने भी कंबाइन है वो विदाउट SMS नहीं चलेगी, अगर चलेगी तो उनको इम्पाउंड किया जाएगा। Can you reveal how much AQI in our subdivision? Yes, AQI 290 है, 290 अभी 290 है। जैसे एयर क्वालिटी जो इंडेक्स होता है इस मौसम में, वैसे भी यानी दीपावली के जो आसपास है हमारा वातावरण वैसे तो हमेशा ही स्वच्छ रहना चाहिए। और जैसे कि गर्मी के बाद एक सर्दी का एहसास जो होता है, उस वातावरण में सांस लेने का एक अलग ही वो रहता है हमें। लेकिन उस AQI में वृद्धि करके किसान को किसी भी तरह अपने जिम्मे इस चीज़ को नहीं लेना चाहिए। सर, ये पराली जलाना एक ऑफेंस है, और इस ऑफेंस के चलते हुए कोई मामले भी दर्ज होते हैं क्या इससे? बिल्कुल, जैसे आपको रेड हैंडेड पकड़ा जाता है हाँ किसान? जी बिल्कुल, जैसे वही चीज़ है, हमें वही अच्छा नहीं लगता कि जो किसान पूरी प्रकृति की सेवा कर रहा है, मानव की सेवा कर रहा है, अगर उसी के ऊपर अगर किसी भी तरह का कुछ भी FIR होती है, फाइन होता है, या उसको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचता है, वो तभी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम विशेष और भरसक प्रयास करते हैं कि भी उस किसान की जो हमेशा खाने के लिए देता है, हम सबको देता है, तो उसके ऊपर किसी भी तरह का ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए या नहीं चाहते। सर, SDO साहब, पराली पे तो आप इतना एम्फेसिस करते हैं कि नहीं जलानी चाहिए जी सर, लेकिन ये जो किसानों को हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं,
इनको एजुकेट करने के लिए कैसे डिस्कम्पोज किया जाए, कोई सेमिनार भी लगाते हैं क्या, कुछ बताते हैं, इसका अल्टरनेट भी बताया जाता है क्या? देखिए, किसानों को जागरूक करने के लिए गांव स्तर पर, विलेज स्तर पर कमेटियां बनाई हुई हैं, जिसमें एग्रीकल्चर का कर्मचारी है और पटवारी रेवेन्यू से हैं, सेक्रेटरी से हैं। हर एक फेज़ में, शुरू के फेज़ में हमने सभी किसानों को सभी गाँव को कवर कर लिया है और दूसरा चरण भी हम चलाएंगे। किसानों को हम बताते हैं पराली जलाने के क्या क्या नुकसान है। पराली नुकसान हमने देख लिया, प्रोज एंड कॉन्स, इसका कॉन्स तो है ही नहीं, या प्रोज तो है ही नहीं, कॉन्स कॉन्स हैं इसके। देखिए, लेकिन इसका अल्टरनेट बताइए, मैं जो पूछ रहा हूँ कि क्या है, पराली ना जलाएं तो क्या करें वे? देखिए, किसानों को पराली जलाना अपने खेत में दो तरीके से है, इन सीटू या एक्स सीटू। इन सीटू में उसके जब कंबाइन चलती है, कोई भी फसल अवशेष टुकड़े करके ज़मीन में मिलती है तो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है। एसएमएस जरूरी कर दिए हमारे माननीय उपायुक्त महोदय प्रदीप दहिया जी ने। कोई भी कंबाइन बिना एसएमएस के नहीं चलेगी। एसएमएस अगर नहीं है तो इम्पाउंड होगी। एसएमएस से स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम से टुकड़े होकर के रोटोवेटर से ज़मीन के अंदर मिल जाती है तो ज़मीन छोटे हो जाते हैं। जो लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जैविक पदार्थ है, वो बढ़ता है, ज़मीन की ताकत बढ़ती है, किसान की फसल की लागत घटती है, सिंचाई कम। मैं पूछ रहा हूँ कि इसके लिए सेमिनार आपने कंडक्ट किए हैं क्या? सेमिनार हमने हर गांव में, सब डिवीज़न के हर गांव में, दोनों सब डिवीज़न में एक स्तर पर कर दिए हैं, दूसरा स्तर अब फिर करेंगे तीनों विभाग से। किसान भाइयों, मैं आपसे फिर कहता हूं कि आपके ही हमदर्द हैं, जैसे कि हमारे विधान साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं और एसडीओ एग्रीकल्चर हैं, ये सब आपके करेंगे तीनों विभाग से। किसान भाइयों, मैं आपसे फिर कहता हूं कि आपके ही हमदर्द हैं, जैसे कि हमारे विधान साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं और एसडीओ एग्रीकल्चर हैं, ये सब आपके हमदर्द हैं। लेकिन आप प्रकृति प्रेमी हैं, आपको भी प्रकृति से प्यार है, आपको भी अपने जीवन से प्यार है। AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना नहीं बढ़ जाना चाहिए कि आदमी को सांस लेना दूभर हो जाए। तो पराली को जो ये तरीके बता रहे हैं, उस तरीक़ों पे आप अमली जामा करें, उनको पहनाएं अमली जामा, उन तरीक़ों को अडॉप्ट करें और पराली को किस तरह से डिस्कम्पोज किया जाए, अपनी उर्वरा शक्ति को कैसे, ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जाए, ये सब आपको करना चाहिए। और ये वैन देख रहे हैं कि आप एक बार झंडी दिखा दीजिए सर, इसको वैन को। बस एक सेकंड, बस मैं पूरा ही एंड कर दूँगा। वैन है जिसको यहाँ से रवाना कर रहे हैं और यहाँ ये गांव जाएगी और उनको, किसानों को अवेयर करेगी। देखते रहिए हांसी की आवाज़। मैं राजीव बंसल, थैंक यू वेरी मच।